आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अक्रॉस द ग्लोब हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबके लिए ये साल बहुत अच्छा हो, पीसफुल और खूबसूरतियां लेकर आए। लेकिन इस नए साल की आमद पर हमारे वजीर आजम साहब ने हमें जो शलवार पॉलिसी दे डाली, उसकी तो बात ही क्या है। शलवार कमीज पॉलिसी, सॉरी। और वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि तमाम जो बैंक हैं, उनमें जो वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, जो बैंक के मुलाजमीन हैं, जो वहाँ पर जॉब करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो शलवार कमीज़ पहने। तो जब मैंने देखने की ये कोशिश की और मैंने काफ़ी देर में सोचती रही, और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फ़ायदा वाकई बहुत बड़ा है। और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ कहीं जाएंगे, आप अपनी कमीज़ की झोली फैलाइए, मांग लीजिए। आने वाले वक्तों में सर फिरे प्रधानमंत्री का तमगा हासिल करने की दौड़ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबसे आगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। उनके हालिया सरफिरी पॉलिसीज में है शलवार कमीज पॉलिसी। जी, सही सुना आपने, शलवार कमीज पॉलिसी। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बैंक कर्मियों को पैंट शर्ट की बजाय शलवार कमीज पहननी चाहिए, क्योंकि पैंट शर्ट में बैंक कर्मियों को देख ग्रामीण लोग डर जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। वो बात अलग है कि खुद इमरान खान जिंदगी भर पाश्चात्य शैली का जीवन जीते रहे हैं और इसी शैली का कुछ अरसे पहले तक मुरीद रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इमरान खान के कुछ इसी तरह के फैसलों के बारे में, जिसमें खुद पाकिस्तानी अपनी रियासत मदीना के वजीर आजम इमरान खान की एक एक कर परतें खोल रहे हैं। बेचारे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हंसें या रोएं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो सादा लोग, यानी कि बड़े ही शरीफ से, बहुत देहातों से, दूर दराज से कहीं से आते हैं लोग और कस्टमर्स होते हैं, तो वो जब उनको पैंट शर्ट या जीन्स पहने में देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले किसी को पैंट शर्ट पहने में देखा नहीं होता। वो कहते हैं ये क्या कोई वो एलियन समझते हैं उनको, जब वो देखते हैं ऐसे लोग के जीन्सें पहनी हुई हैं, उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है। तो जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो बड़े झिझकते हैं, बहुत हेजिटेशन फील करते हैं बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले देखा नहीं होता कभी कि किसी ने पैंट शर्ट भी पहनी हो। कहते हैं अच्छा, ये कौन सा पहना हुआ है, हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो इस वजह से उनको ज़रा कूल डाउन रखने के लिए उनके साथ अच्छी तरह पेश आएँ, वो खुशी से बात करें। वो चाहें अगर कोई देहाती, तो अब देखें वो अगर के सामने जो बंदे बैठे हैं सबके सब सबने शलवार कमीज़ें उनकी जैसी पहनी हुई हैं, तो वो अगर चाहें तो वो बल्कि कुर्सी पर पाँव चढ़ा के बैठ जाएँ, वो टेबल पर कहीं पे भी बैठ सकते हैं। इतने ज़्यादा जो है वो उनको कंफर्ट होगा, उनके लिए कंफर्टेबल वो फील करेंगे अपने लिए। ये है एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा। मैं तो ये समझती हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं से आते हैं, बेचारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कहीं गांव से आते हैं, कहीं दूर दराज के इलाकों से आते हैं बैंकों में अपना काम करवाने के लिए, तो पैंट शर्ट पहने हुए तो देख के वो फ़ौरन डरते हैं और बाहर भाग जाते हैं। कहते हैं नहीं, ऐसे लोगों से हम बात नहीं कर सकते भाई, हम तो जानते नहीं हैं कौन, ये कौन एलियन है कोई। और एक जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि भाई लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो सोशल मीडिया पे लोग बिला वजह इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब क्यों आप ऐसी बात करें, मसलन ये मैंने कहा कि देखिए उन्हें ये बात कही है तो क्या फ़ायदा है। तो किसी ने ये लिखा कि देखिए शलवार कमीज़ का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आपको खारिश हो रही है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये बदतमीज़ी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई कोई पॉलिसी बता रहा है, कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और ये अपनाने से आपके मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप इस तरीके से जो है वो उनको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं बात को। तो ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। आप संजीदगी से इसके ऊपर गौर करते हैं, हम इस बात को बहुत सीरियसली लें और इसको देखें कि वाकई इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जब मैंने देखने की ये कोशिश की और मैंने काफ़ी देर में सोचती रही, और फिर ये कि सोच सोच के फिर मुझे ये पता चला कि इसका एक फ़ायदा वाकई बहुत बड़ा है। और वो ये है कि अब आपको हाथ में कशकोल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ कहीं जाएंगे, आप अपनी कमीज़ की झोली फैलाइए, मांग लीजिए। हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के वो शलवार कमीज़ पहनना शुरू करें। और आपने न्यू ईयर तो बिल्कुल नहीं मनाना। तफरीह का तो इस अवाम को पता ही नहीं होना चाहिए कि तफरीह चीज़ क्या है। सैर तफरीह है क्या, सेलिब्रेशन है क्या, खुशियां हैं का, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए भाई। देखिए एक तो ये कि सुकून सिर्फ कब्र में है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। तो जब सुकून सिर्फ कब्र में है तो क्या करना है ये 2 दिन की आपने सेलिब्रेशन करके। अर्ज एक चीज ये पूछनी थी कि हम हर चीज में
मोदी जी, हिंदुस्तान, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है, वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, इंक्लूडिंग माशाल्लाह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, मतलब इन सबको ये क्यों आता है कि इनके पेट में अभी तक मरोड़ उठ रहे हैं कि यार वो 2014 या 15 में मियां नवाज शरीफ साहब के घर आए हुए थे, तो अभी तक इनको तकलीफ हो रही है कि भाई आप के पास तो वो मतलब आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन उनके पास वो घर में आए और उनके साथ मतलब टाइम गुजारा, चाय शाय पी, खाना शाना खाया और बड़ा मतलब अच्छी वो तस्वीरें वस्वीरें मतलब आप लोगों को पता है नजर आती अभी अवेलेबल है। क्या मतलब परेशानी है कि अपने मुल्क के हालात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी नालायकी यानी $1 अरब के लिए जो जो हमें मतलब जलील किया गया। शायद पाकिस्तान की छोटी सी हिस्ट्री है, 75 ईयर से इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जो जलालत हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी इस हुकूमत की कारस्तानियों की वजह से शायद ही किसी ने देखी हो। और अभी तो खैर कहते हैं कि ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या नजर है कि हमारा मतलब जैसे कहते हैं खाना इसके बगैर नहीं हजम होता कि मोदी जी को 2-3 गालियां पीटीआई वाले दे दें, बुरा भला कहे, फाशिस्ट कहे, ये है वो है जी, वहां तो ये हो रहा है वो हो रहा है, अपना काम कुछ भी नहीं करता। ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नालायकी है कि सबसे बढ़कर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमने देखा कि बहुत ही खराब फॉरेन पॉलिसी है इनकी, और ना सिर्फ भारत बल्कि हर मुल्क से ही हमें एक तरह की नाराजगी फेस करनी पड़ रही है। मियां नवाज शरीफ से किसी के हजारों इख्तलाफात सही, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे करने की कोशिश की थी। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए थे, और उनकी नवासी की मेरा ख्याल है मरियम नवाज की बेटी की शादी थी, और उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे, और नवाज शरीफ साहब ने टर्म्स अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो हरकतें हमारी तरफ से की गई थी उस वजह से कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब इमरान खान साहब जब आए थे, और अगर असद उमर साहब ये समझते हैं कि उनको भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है, उनको भारतीय प्राइम मिनिस्टर बड़ा उनको कोई दुश्मन नजर आते हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने आते के साथ ही ये क्यों कहा कि जी आप 1 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे या 2 कदम बढ़ाएंगे, पता नहीं कितने कदम, लेकिन भारत उनसे ज्यादा ही उन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे। ये बात इमरान खान साहब को फिर नहीं करनी चाहिए थी। उसके साथ ही जब आप जानते हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनका फोन नहीं उठा रहे, तो ये किस लिए फोन कर रहे हैं उनसे, क्या मतलब जो वटाटा वड़ा होता है एक बड़ी मजेदार डिश होती है इंडियन, क्या उसकी रेसिपी पूछनी है उन्होंने मोदी जी से? वैसे मुझे आती है अगर खान साहब को चाहिए तो एनीवे, तो मैं ये कह रही हूँ कि किस लिए उन्होंने मोदी जी को बार बार फोन, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फोन किस लिए कर रहे थे अगर उन्हें टर्म्स अच्छे नहीं करने? तार साहब ये बताइएगा कि सर पहले तो अगर एक जनरल सवाल करूं कि आप 2022 को अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होगी, किस सिमत में हम चल रहे हैं, एक ओवरऑल जनरल पिक्चर आपके सामने में माजी के इमरान खान के 3.5 साल को देखते हुए आइंदा साल 1.5 साल आप किस तरह देख रहे हैं, और खासकर पर्टिकुलरली 2022? ये आपको सोचना चाहिए कि अब आप दुनिया आप पे इत्मीनान नहीं करती। आपने वो अब मैं सोच रहा था जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि अब आपके जो डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना चाहिए कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब दोबारा अफगानिस्तान वाली बात नहीं बननी। जब रशिया आया था तो कंटेनरों में डॉलर अब नहीं आएंगे भाई। अब जो टूटा फूटा है उस पर गुजारा करो, इतनी करप्शन करो कि आपके बच्चे भी लंदन में पढ़ते रहे, लेकिन यहां भी गरीब का बच्चा मरे ना सड़क पे आके। करूंगा